साथियों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। कल हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में एक सामान्य परिचय की चर्चा वाली क्लास लगाई थी। उसमें हमने जनजाति के बारे में, जनजाति की परिभाषा के बारे में और विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति निवास कर रही है उसके बारे में एक परिचर्चा की थी। लेकिन हम आज आपके साथ, कल हमने ये भी किया था, अभी हमारा जो अध्याय है चैप्टर नंबर 2 उसमें भारत की 2 प्रमुख जनजातियाँ भील एवं गौड़ तथा विश्व की 2 प्रमुख जनजातियाँ एस्किमो एवं बुशमैन का अध्ययन करेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, अगर आपने किसी ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की। देखिए, एस्किमो जनजाति की हम यहाँ आज की क्लास में 4 चीज़ों पे बात करेंगे कि एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है। फिर हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की विशेषताएं क्या है। फिर हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए, हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, क्या एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। देखिए बेटा, एस्किमो जनजाति का हमने कहा अभी शाब्दिक अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में इसका अर्थ हमारी पुस्तक में दिया हुआ है, उसके अनुसार इसका हम अर्थ लिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो टुंड्रा प्रदेशों, अलास्का, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया, उत्तरी साइबेरिया आदि क्षेत्रों में निवास करती है। वह जनजाति, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, यह विषुवत रेखा है, और यह फिर 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इससे ऊपर वाला पार्ट यानी कि 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है।
यानी कि जो हमारी एस्किमो जनजाति है वो लगभग उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में, यानी कि 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश वाला जो एरिया है, अलास्का वाला एरिया है, उत्तरी कनाडा वाला जो एरिया है, उसमें निवास करती है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र निम्न तापमान का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जब हमारा सूर्य 21 मार्च और 22 सितंबर को विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, बीच में ये 21 जून को कर्क रेखा पे आता है, फिर वापस 22 सितंबर को यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ 22 दिसंबर को यहाँ आ जाता है मकर रेखा पे। तो हमारा सूर्य की जो किरणें हैं वो 90 डिग्री तक तिरछी जा सकती है। जब यहाँ सूर्य यहाँ होता है तो इसकी किरणें कहाँ जाती है? 60 डिग्री तक। जब यहाँ होता है तो इसकी किरणें नहीं पहुँच पाती। यानी कि वर्ष में लगभग 2 या 3 महीने की यहाँ ग्रीष्म काल आता है, उसके अलावा यहाँ ठंड रहती है। 6 महीने की यहाँ रात रहती है, बर्फीली यहाँ आंधियाँ चलती है, वनस्पति का यहाँ अभाव पाया जाता है, 0 डिग्री से कम तापमान रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति आदि हो नहीं सकती। तो वहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? वो शिकार करेंगे, वो आखेट करेंगे, आखेट और अपना जो खाद्य या भोजन का संग्रह करेंगे। तो क्या करेंगे? वो कच्चा मांस खाएंगे। क्या करेंगे? कच्चा मांस खाएंगे। ये एक मैंने सामान्य बताया था भी, हमारी पृथ्वी का जो ग्लोब का एक मैप बना के भी ये जो क्षेत्र है कहाँ पड़ता है, ताकि ये उसका जो निवास क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे तब इसको फिर विस्तार से हम इसको दोबारा लेंगे। तो हमने बात की एस्किमो जो जनजाति है उसका अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। अब कच्चा मांस वो कौन किस किस जानवरों का खाते हैं? तो मैं बात करता हूं कच्चा मांस ये खाते हैं सील मछली का, कच्चा मांस ये खाते हैं व्हेल मछली का, कच्चा मांस ये खाते हैं सी लोइन यानी कि वालरस, यानी कि जलीय जीव। कच्चा मांस ये खाते हैं ध्रुवीय भालुओं का। इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले जो भालू हैं उनका कच्चा मांस खाते हैं। जो कैरिबा होता है इनका, जो बारहसिंगा, तो हम बात कर रहे थे शाब्दिक अर्थ इसका यह कच्चा मांस खाने वाला। हमें क्या है इस टॉपिक से, इसको रट्टा नहीं करना, इसको एक समझना है, इसके साथ जुड़ना है, हमें जुड़कर समझना है, ताकि एक बात से आगे के आगे ये निकलती जाएगी भी ये क्या करते हैं। तो देखिए हमने बात की शाब्दिक अर्थ की, कच्चा मांस खाने वाले तथा कहाँ रहते हैं? बर्फीले प्रदेशों में। तो हमने कहा बर्फीले प्रदेश कहाँ है, तो मैंने आपको एक ग्लोब का मैप बना के बताया। फिर ये कच्चा मांस कौन कौन सी मछलियों का खाते हैं? तो सील मछली का खाते हैं, व्हेल मछली का खाते हैं, सी लोइन यानी कि वालरस जलीय जीव होता है उसका खाते हैं, ध्रुवीय भालू है, वहाँ एक कैरिबा नामक एक जानवर होता है उसका भी खाते हैं। तो अब ये जब कच्चा मांस खाते हैं तो ये क्या करते हैं इसका, यानी कि इसकी आजीविका क्या हुई? आखेट करते हैं, यानी कि शिकार करते हैं। ये अपने आप अर्थ निकल के आ रहा है भी। ये कच्चा मांस खाते हैं, कौन कौन सी जानवरों का ये कच्चा मांस खाते हैं, कौन कौन से जीवों का ये कच्चा मांस खाते हैं। तो ये कच्चा मांस खाने के लिए इनका काम क्या हो गया, इनका आजीविका का आधार क्या हो गया? आखेट हो गया। ये खाद्य संग्रह करते हैं भोजन का। ये 6 महीने जब रात है, 6 महीने दिन होता है, तब ये क्या करते हैं? आखेट के द्वारा इनका संग्रहण कर लेते हैं। और बाद में 6 महीने जब यहाँ रात रहती है
तो इनका ये मांस खाते रहते हैं और अपने घरों में छिपे हुए रहते हैं। तो ये इनका काम क्या हो गया, आखेट करना या शिकार करना। आखेट के द्वारा ये इन चीज़ों का शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, कच्चा मांस खाने वाला। मेरे ख्याल से आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम इसकी बात कर रहे थे, कल भी हमने बात की थी भी, हम जनजातियों को समझने से पहले एक मोटा मोटा विश्व के प्रमुख जो 3 प्रजातियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। हमने चर्चा भी की, और जो संबंधित क्षेत्रों में जो हमने कल बात की थी भी कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है और वो किस प्रजाति से संबंधित है, इसकी भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं, 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ सकता है भी एस्किमो जो जनजाति है कौन सी प्रजाति से संबंधित है। तो हमने बात की कौन सी प्रजाति से संबंधित है, मंगोल प्रजाति से। मंगोल, इसे ही हम मंगोलॉइड कहते हैं, मंगोलॉइड, मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति है कौन सी प्रजाति से संबंधित है, मंगोल या मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। कौन सी प्रजाति से संबंधित है, मंगोल या मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित मानी जाती है। अब हमने 2 चीज़ों की चर्चा कर ली, एस्किमो जनजाति का अर्थ क्या है, उसका प्रजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है। अब हम बात करेंगे इसकी शारीरिक विशेषताओं की, क्योंकि हम कोई भी जनजाति है उसको किसी भी प्रजाति से रिलेट कर रहे हैं तो उस प्रजाति की दूसरी प्रजाति से कुछ शारीरिक लक्षण अलग अलग होते हैं। अब उन शारीरिक लक्षण किस प्रकार के होंगे, इनकी विशेषताएं, तो वो शारीरिक प्रकार की भी इनकी विशेषताएं हो सकती है, वो इनके व्यवहारिक यानी कि इनकी चारित्रिक प्रकार की भी विशेषताएं है। तो हम प्रजाति को दूसरी प्रजाति से उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकरण कर रहे थे। तो हमने कल भी चर्चा की थी, त्वचा के आधार पर कर लिया, बालों के आधार पर कर लिया, शरीर के कद के आधार पर कर लिया। तो हमने कल बालों के आधार त्वचा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। इसी प्रकार इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम एक एक करके लेते हैं। देखिए, विशेषताएं यहाँ 2 प्रकार की होती है बेटा, हम 2 प्रकार से लेते हैं। एक विशेषता शारीरिक, यानी कि शरीर के बाह्य लक्षणों के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ एस्किमो जनजाति की विशेषताएं अगर क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार से हम उसका हल करेंगे। दूसरी विशेषता हम लेंगे यहाँ चारित्रिक विशेषताएं। देखिए बेटा, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक में हम क्या क्या शामिल करेंगे, शारीरिक में हम शामिल करेंगे भी जो इनका चेहरा है वो कैसा है, तो इनका चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है। कैसा होता है, सपाट एवं चौड़ा होता है। इनका जो चेहरा है वो सपाट होगा और चौड़ा होगा। दूसरी हम बात करते हैं इनकी विशेषता की, तो इनका जो त्वचा का रंग है इनकी जो त्वचा का रंग है, हमने कल भी चर्चा की थी भी मंगोल जाति की जो त्वचा का रंग है वो कौन सा है प्रजाति की, वो पीला है, पीला या भूरा। तो इनकी त्वचा का रंग कैसा है, पीला या भूरा। इनके बाल कैसे हैं, इनके बाल काले होते हैं एवं भद्दे होते हैं, यानी कि ये बाल कटवाते नहीं है। जो लेडीज होती है इसमें, इनमें फीमेल होती है, वो बालों को तो क्या है जूड़ा बना लेते हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो घुंघराले से इनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं। अब जो इनकी आंखें हैं, इनकी आंखें गहरी होती है, कत्थई
यानी कि जो इनकी आंखें हैं वो गहरी है, कत्थई है, वह तिरछी होती है। इनका जो जबड़ा है, ये जबड़ा भारी होता है, मुंह है इनका चौड़ा होता है, दांत इनके मजबूत व सफेद होते हैं। देखिए बेटा, दांत मजबूत होंगे तभी तो कच्चा मांस खा पाएंगे, नहीं तो कैसे खाएंगे। तो इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा, दांत मजबूत व सफेद होते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं नाक। इनकी जो नाक है वो कैसी होती है, तो इनकी नाक चपटी होती है। कैसी होती है, चपटी होती है। अब इनकी लंबाई की बात करते हैं, या तो अधिक लंबे होंगे, या मध्यम टाइप के होंगे, या बोना टाइप के होंगे, कम ऊंचाई के होंगे। तो हम यहाँ इनकी बात करते हैं कद की। शरीर का जो कद है वो इनका होता है मझला, यानी कि ये ना तो लंबे हैं ना ये छोटे हैं, यानी कि मझले। शरीर इनका मजबूत होता है, हष्ट पुष्ट होता है। तो ये इनकी बेटा क्या है, शारीरिक विशेषताएं। हमने शारीरिक विशेषताओं की बात की। पहली, चेहरा का रंग, जो चेहरा होता है वो सपाट होता है, चौड़ा होता है। दूसरा हमने कहा त्वचा का रंग पीला एवं भूरा होता है। तीसरा हमने कहा बाल इनके कैसे होते हैं, बाल इनके काले होते हैं व बद्धे होते हैं। चौथा हमने बात की इनकी आंखें कैसी होती है, तो इनकी आंखें गहरी अंदर घुसी हुई जैसे मेरी है, कत्थई व तिरछी होती है। जबड़ा इनका कैसा होता है, भारी होता है। मुंह इनका चौड़ा होता है। दांत इनके मजबूत व सफ़ेद होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं, क्योंकि मजबूत नहीं होंगे तो कच्चा मांस खाएंगे कैसे। नाक इनकी कैसी होती है, चपटी होती है। कद इनका कैसा होता है, मझला होता है। तो ये हमने क्या है, मुख्य इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो की। यानी कि एस्किमो जनजाति की जो शारीरिक या चारित्रिक विशेषताएं हैं उनमें हमने ये शारीरिक विशेषताएं की। इसका बेटा 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी, एस्किमो जनजाति की विशेषताएं बताओ। उसके बाद इनकी चारित्रिक, कोई भी जाति या प्रजाति होती है तो उसकी खुद की, उसका व्यवहार, ये उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए बेटा, चारित्रिक विशेषताएं यानी कि इनका व्यवहार कैसा होता है, तो ये बहुत ही, जैसे संकट की घड़ी में ये क्या करते हैं, घबराते नहीं हैं, अपने विवेक से काम करते हैं। मतलब धैर्यवान होते हैं, यानी कि अपने ये धैर्य को नहीं खोते, अपनी जो स्थिरता होती है उसको नहीं खोते, अपनी जो गंभीरता होती है उसको कायम रखते हैं, और विवेक पूर्ण ढंग से उसमें ये डिसीजन लेते हैं। तो संकट काल में यानी कि धैर्यवान होते हैं, संकट काल में स्थिरता, गंभीरता, विवेक पर अडिग रहते हैं, घबराते नहीं हैं, टेंशन में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये क्या है, अपने जो भी संकट काल में जो भी इनके पास संकट आ जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण ये अपने को धैर्य को नहीं खोते, उसका विवेकपूर्ण हल निकाल कर उसको उस पर अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे इनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताओं में बेटा इनका क्या है, स्वभाव कैसा है।
इनका जो स्वभाव है वो सरल, कैसा है, तथा हंसमुख प्रकृति का है। ये क्या है, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है और हमेशा हंसते खिलते रहते हैं। जैसे अपना कई बार काफ़ी खुश होते हैं, या जैसे साल भर का छोटा बच्चा होता है, 2 साल का छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा खुश रहता है, भागता फिरता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन वो क्या होता है, खुश रहता है, क्योंकि वो स्वभाव से क्या बहुत ही सरल होता है, सॉफ्ट होता है और हंसमुख प्रकृति का होता है। तो ये इनका जो है चारित्रिक विशेषताएं। कोई भी हम जैसे टॉपिक लेते हैं, उसमें अगर हम इसकी कोई भी जनजातियों का जैसे कोई टॉपिक लेते हैं, उसके हम अगर विशेषताओं की बात करें तो उसकी 2 प्रकार की विशेषता होती है। पहली विशेषता भी वो कौन सी प्रजाति से संबंधित है, ताकि वो शारीरिक विशेषताएं आएगी, क्योंकि दूसरी प्रजाति से अलग हो रहा है। दूसरी विशेषता है उसका व्यवहार कैसा है, उसकी चर्चा करते हैं। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ ली, शारीरिक विशेषताएं और चारित्रिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषता हमने उसके शरीर के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, और चारित्रिक विशेषता में उसके स्वभाव और उनके संकट काल की परिस्थिति में वो किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ आपसे चर्चा की। तो अब एस्किमो जनजाति की शाब्दिक अर्थ हमने लिया, प्रजाति कौन सी प्रजाति संबंधित है ये लिया, विशेषताओं की बात की। अब हम बात करेंगे निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र की बात करने से पहले उसको बताना कि हम इस पे विश्व के मानचित्र द्वारा इसको समझेंगे। हम इसकी अब बात करेंगे। चौथा हमारा पॉइंट था निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए, एस्किमो जनजाति हमने पहले भी ये चर्चा की थी। हमने एक ग्लोब का मैप बनाया था। हमने कहा था ये 0 डिग्री, हमने कहा था ये 60 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है, उससे जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि 70 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ क्या निवास करती है, एस्किमो जनजाति निवास करती है। अब हम इसकी निवास क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एस्किमो जनजाति यानी कि 60 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी अक्षांशों का जो क्षेत्र है, यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश है, यानी कि जो ठंडा प्रदेश है, यानी कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह जनजाति लगभग समुद्रों के किनारे या सागर के किनारे अलास्का से लेकर, ये जो अलास्का वाला क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य, ये जो ये वाला क्षेत्र और ये रसिया का पार्ट है, यहाँ जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ये भी रूस का पार्ट है। इन तक ये बेरिंग, इन दोनों को जो अलास्का और रूस यानी कि एशिया को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको बेरिंग जलडमरू मध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरिंग जल, यानी कि अलास्का से लेकर यहाँ बेरिंग जलमंडरू मध्य तक ये फैली हुई है। अब पहले हम मोटे मोटी बात कर लेते हैं इसमें। बेटा ये जो है ना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला जो क्षेत्र, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये जो हमें क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप। हमें बाकी बचा हुआ ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। अब हम बात कर रहे थे इनके निवास क्षेत्र की। तो एस्किमो जनजाति हम जो बात कर रहे हैं कौन से प्रदेश में रहती है? टुंड्रा प्रदेश में। तो इनको क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस नामों से? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अलग अलग क्षेत्र कौन से? ये अलास्का में रहने वाली, और ये कनाडा, उत्तरी कनाडा, वे फिन द्वीप और इसके सागरीय पार्ट, इसके किनारों पर यहाँ निवास करने वाली, ग्रीनलैंड में यहाँ निवास करने वाली ये जो जनजाति है वो कहलाती है एस्किमो जनजाति।
एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तरी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? एस्किमो। यानी कि इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास कर रही है उसको एस्किमो कहा जाता है। ये भी हम कह सकते हैं। भी जो उत्तरी कनाडा वाला क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र है और ये बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो समुद्रों के किनारे यानी कि अपने समुद्र किनारे ज़्यादातर ये जो जनजाति निवास करती है, तो यहाँ जो जनजाति रह रही है उसको क्या कहेंगे? अपने एस्किमो जनजाति। अब यही जनजाति अगर ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र, ये वाला पार्ट, नॉर्वे, फिनलैंड, ये स्वीडन, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ जो जनजाति निवास कर रही है उसको हम बोलते हैं, स्कैंडिनेविया वाले क्षेत्र में जो जनजाति निवास कर रही है उसको बोलते हैं लैप्स। क्या बोलते हैं? लैप्स। स्कैंडिनेविया यानी कि स्कैंडिनेविया वाले जो क्षेत्र है, यहाँ जो ये जनजाति निवास कर रही है, कौन सी? यही जनजाति, उसको लैप्स जनजाति बोलते हैं। अब जो ये साइबेरिया वाला पार्ट, कौन सी साइबेरिया? उत्तरी साइबेरिया वाला पार्ट। इस उत्तरी साइबेरिया वाले पार्ट में जो जनजाति निवास करती है, कहाँ? उत्तरी साइबेरिया में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेमोइड, चुकची, तुंग। यानी कि सेमोइड, चुकची, तुंग, याकूत, ये कहाँ निवास कर रही है? ये जनजातियां उत्तरी साइबेरिया वाले पार्ट में। ये जनजातियां उत्तरी साइबेरिया वाले। एस्किमो जनजाति की बात करें, हमने बात कर ली 3 क्षेत्रों में ये हमारे टुंड्रा प्रदेशों में जनजातियां निवास करती है। इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एस्किमो जनजाति उत्तरी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको, ये जो कनाडा वाला ग्रीन पिंक कलर का जो एरिया दिख रहा है, उसका जो समुद्री किनारा है, बेफिन द्वीप है, ये ग्रीन सा अलास्का दिख रहा है, यहाँ जो जनजाति निवास करती है उसको बोलते हैं हम एस्किमो। यही जनजाति स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस एरिया में जो जनजाति निवास कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इस एरिया में निवास करने वाली जनजाति को लैप्स बोलते हैं। और यही एशिया में चलते हैं, यानी कि रूस, ये जो रूस है, ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। इस रूस का जो उत्तरी भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं उत्तरी साइबेरिया। और साइबेरिया का जो ऊपरी पार्ट है उसको उत्तरी साइबेरिया। तो इस साइबेरिया वाले पार्ट में जो जनजातियां निवास करती है वो जनजाति है सेमोइड, वो जनजाति है चुकची, वो जनजाति है तुंग, वो जनजाति है याकूत। यानी कि ये जनजातियां यहाँ उत्तरी साइबेरिया वाले पार्ट में निवास कर रही है। तो इसलिए हमने यहाँ निवास क्षेत्र को समझाने का इस मानचित्र के माध्यम से, संसार के मानचित्र के माध्यम से आपको प्रयास किया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसलिए ये जो ठंडे प्रदेश है, यानी कि 60 डिग्री जो ये रेखा है, ये 60 डिग्री वाली यहाँ से शुरू होती है 60 डिग्री की उत्तरी अक्षांश। इस रेखा से ऊपर जो निवास करने वाली जो जातियां हैं टुंड्रा प्रदेश में, उसको एस्किमो बोलते हैं, उसको लैप्स बोलते हैं, उसको सेमोइड, चुकची, तुंग और याकूत बोलते हैं। इसलिए ये ठंडा प्रदेश है। जो सूर्य की किरणें हैं वो 2-3 महीने, पूरे वर्ष भर में 2-3 महीने अधिक पाती है। इसलिए वहाँ काई, लाइकिन, शैवाल जैसे घास फूस उगाते हैं जो इनकी खाद्य सामग्री नहीं बन पाते। इसलिए ये जो एस्किमो लोग हैं वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं, आखेट करते हैं और कच्चा मांस प्राप्त करते हैं, और उस कच्चे मांस को ही कच्चा ही खा जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कच्चा मांस खाने वाले। और इसको क्या बोल दिया? एस्किमो बोल दिया।
तो कच्चा मांस किस किस का खाया? अर्थ में हमने ये लिया था, एस्किमो का अर्थ क्या है? कच्चा मांस और बर्फ वाले क्षेत्रों में रहने वाले। जो बर्फ की आंधियां चलती है, जो हिम के रूप में वर्षा होती है, वही बर्फ की वर्षा होती है। तो पेड़ पौधे तो है नहीं, वनस्पतियों का अभाव है, तो कच्चा मांस खाने वाले हमने अर्थ के रूप में इसका लिया। एस्किमो क्या अर्थ है? कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में। दूसरा हमने ये लिया भी, ये कच्चा मांस कौन कौन सी जीव जंतुओं का खाते हैं? तो हमने कहा व्हील मछली, हमने कहा वह सील मछली, व्हेल मछली, हमने कहा वालरस, हमने कहा कैरिबो, हमने कहा ध्रुवीय भालू, इनका ये कच्चा मांस खाते हैं। तीसरी हमने बात की भी कौन सी, ये जो एस्किमो जनजाति है कौन सी प्रजाति से संबंधित है? तो हमने कहा मंगोल या मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। चौथी हमने इसकी बात की भी, ये जो जनजाति है इनकी विशेषताएं क्या है? तो हमने विशेषताओं को दो भागों में बांटा, एक तो शारीरिक विशेषताएं और एक इसकी चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक विशेषता में हम इनको कहते हैं भी ये बहुत ही धैर्यवान होते हैं, इनका स्वभाव सरल एवं हंसमुख प्रकृति का होता है। शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हमने इनके एक एक करके, जैसे बालों, इनका त्वचा का रंग पीला है, इनका चेहरा जो सपाट एवं चौड़ा है, इनके बाल काले एवं भद्दे हैं, इनकी नाक चपटी है, इनका कद मजला है, ठीक है, इनका जो मुंह है वो चौड़ा है, जबड़ा भारी है, दांत सफेद है, मजबूत है। ऐसे करके हमने इसकी एक एक करके चर्चा की। उसके बाद लास्ट में हमने इसके निवास क्षेत्र की बात की। निवास क्षेत्र, कौन से निवास क्षेत्र में ये रहते हैं? तो हमने कहा एशिया में, यानी कि अलास्का से बेरिंग जल संधि तक इनका निवास क्षेत्र है। तो अलास्का ये रहा, यहां से लेकर ये बेरिंग जल संधि आ गई, यानी कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि। अगर यूं कहें हम, एशिया में ये कौन सा देश है? रूस। और ये कौन सा है? अलास्का, यानी कि अलास्का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ही एक भाग है। तो अलास्का और रूस को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? तो कहते हैं हम बेरिंग जल संधि। तो इस क्षेत्र में ये कौन सी जनजाति निवास कर रही है टुंड्रा प्रदेश में? तो ये एस्किमो जनजाति, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमने ये कहा अलास्का से बेरिंग जल संधि के मध्य कौन सी जनजाति निवास कर रही थी? एस्किमो, लैप, समोइड, चुचकी और याकूत। तो हमने यहाँ एस्किमो की चर्चा की, जो उत्तरी कनाडा वाले, अलास्का वाले, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में निवास करती है। फिर हमने कहा लैप्स कहाँ निवास करती है? स्कैंडिनेविया, यानी कि जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, उस वाले एरिया में इसमें लैप्स निवास करती है। फिर हमने कहा सेमोइड, चुकची, तुंग और याकूत उत्तरी साइबेरिया वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस प्रकार मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम इस पर फिर बात करेंगे, इसके आर्थिक क्रियाकलापों पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।